हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोमेंटस एजुकेशन पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +1 के एक बेसिक से टॉपिक रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में बीच में कार्टिजन प्रोडक्ट बात समझ रहे हो कि मतलब कैसे होगा उनका प्रोडक्ट दो सेट्स का। तो सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए रिलेशंस के पढ़ने से पहले। तो कार्टिजन प्रोडक्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट कितने हैं 1, 2 एंड 3 एंड अगेन दूसरा सेट लेंगे हम बी जिसके एलिमेंट कितने होंगे 2, एक्स एंड वाई। बात समझ रहे हो। तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। बात समझ रहे हो। तो कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे होगा इसका, ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 और एक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्स। सो इनके हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना क्लोज्ड ब्रैकेट की, तो ऐसे इसी वे से हम इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जैसे फर्स्ट एंड 1 एक्स इसका ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 का अगेन वाई के साथ, बात समझ रहे हो, फिर 2 का अगेन एक्स के साथ, फिर 3 का एक्स के साथ, और फिर 1 का वाई के साथ तो हमने पहले ही बना दिया था, फिर 2 का वाई के साथ पेयर बनाएंगे और 3 का फिर वाई के साथ पेयर बनाएंगे। बात समझ रहे हो। जैसे ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते एक्स एंड वाई और फिर सपोज ए एंड बी, तो कैसे लिखते हैं, पहले इसकी इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ करते हैं, फिर इसी की इसके साथ, और फिर इसकी इसके साथ। उसमें तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं और क्लोज करली ब्रैकेट में क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना। बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बात समझ रहे हो। तो सिमिलरली हमने क्या बनाना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। अब इस साइड से शुरू करेंगे हम, एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ मीन्स इसका ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बनाएंगे, फिर एक्स का 2 के साथ, बात समझ रहे हो, फिर एक्स का 3 के साथ एंड वाई का फिर 1 के साथ, फिर वाई का 2 के साथ और वाई का 3 के साथ। तो ये सभी हमारे पास इस कार्टिजन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। एलिमेंट्स मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोल लिख लेंगे, हम किनको करली ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। ओके। सो कुछ कंडीशंस होंगी। अगर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू हुआ बी क्रॉस ए, ये तब भी होगा इफ ए नॉट इक्वल टू बी। बात समझ रहे हो। अगर ए सेट और बी सेट इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए के, मीन्स उनका जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगा वो इक्वल नहीं होगा। बात समझ रहे हो। सो इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, अगर ए क्रॉस बी 5 के इक्वल हुआ तो ये तभी होगा इफ ए और बी और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट्स। बात समझ रहे हो। अगर ए एंड बी जो दोनों सेट होंगे वो क्या होंगे, एम्प्टी सेट होंगे, तभी ए क्रॉस बी क्या होगा, 5 होगा। बात समझ रहे हैं। इनमें से कोई एक भी एम्प्टी हो तब भी ये ए क्रॉस बी का जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगा टू सेट्स का वो क्या हो जाएगा, 5 मीन्स एम्प्टी। सो कार्डिनल नंबर होगा जो ए क्रॉस बी का, बात समझ रहे, ए एंड बी क्या है, यहाँ पे 2 सेट्स हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इनका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेट। बात समझ रहे हो। और इक्वल कब होंगे, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए इफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर के होंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स की बेसिकली कंडीशंस क्या होगी, इक्विवेलेंट सेट उन सेट्स को मैं बोलता हूँ जिनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। बात समझ रहे हो। जिनके क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर सेम होते हैं किन्हीं भी दो सेट्स के, उन दो सेट्स को मैं क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंट सेट्स। सो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ किसकी, रिलेशन की। कार्टिजन प्रोडक्ट समझ में आ गया। सो लेट मी स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी रिलेशन की, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। बात समझ रहे हो। ए एंड बी क्या होंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे।
अगर मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, बात समझ रहे हो, तो उनमें जो उनका सबसेट होगा उसको मैं क्या बोल लूँगा, रिलेशन। ओके, सो बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन मैथमेटिकली फॉर्म में उसको, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ, जहाँ पे आर क्या होगा, एक्स एंड वाई का ऑर्डर पेयर है ये, सच दैट एक्स ए सेट से बिलोंग करेगा और वाई जो होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा, एंड एक्स एंड वाई के एलिमेंट जो होंगे ए सेट और बी सेट के, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। बात समझ रहे हो, एक्स एंड वाई क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे, रिलेशंस में होंगे। ओके, सो हेयर ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर एंड बी इज द डोमेन ऑफ को डोमेन ऑफ आर। सो ए को मैं क्या बोलूँगा, ए मीन्स ए क्या है, इसमें कोई ना कोई इनपुट एंट्री पॉइंट होगा। बात समझ रहे, ए सेट क्या है हमारे पास, कोई इनपुट सेट मान लो, या क्यों फर्स्ट सेट है हमारे पास, तो उसको मैं क्या बोल लूँगा, डोमेन मीन्स जो इसका सबसेट का जो इसका फर्स्ट सेट होगा, बात समझ रहे, उसको मैं क्या बोलूँगा, डोमेन। और जो सेकंड एंट्री होगी उसको मैं क्या बोल लूँगा, को डोमेन ऑफ आर। ये हर टाइम डोमेन नहीं होती, बात समझ रहे हो, और हर कंडीशंस में बी सेट को डोमेन भी नहीं होती, बट बेसिकली हम कह सकते हैं कि ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर एंड बी इज द को डोमेन ऑफ आर। एग्जाम्पल से समझेंगे बेसिकली रिलेशन होता क्या है। सपोज एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5 है। सो कंसिडर द रिलेशंस हैज इट्स क्यूब फ्रॉम सेट n टू n। n टू n का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का ही सेट हमको मिलेगा, तो उनमें उनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि उनकी क्यूब का। बात समझ रहे हो, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 की क्यूब क्या होगी 1, तो इसके साथ ऑर्डर पेयर में क्या लिखूंगा मैं 1। ओके, सेकंड एलिमेंट क्या है इसका 2, तो 2 की जो क्यूब होगी वो कितनी होगी 8, तो 2 की साथ में ऑर्डर पेयर किसका बनाऊंगा 8 का, तो 2 एंड 8 क्या बन जाएगा हमारे पास एक ऑर्डर पेयर। ओके, सिमिलरली 3 एंड 27, 4 एंड 64, 5 एंड 125। ओके, सो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। अगेन एग्जाम्पल से समझेंगे रिलेशन को। सपोज हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और हमारे पास रिलेशन दे रखा है क्या, ए बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए। बात समझ रहे, ए एंड बी जो एलिमेंट होंगे वो ए सेट के होंगे, और कंडीशंस क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके साथ, ए के। बात समझ रहे हो, तो यहाँ से कैसे बनेगा रिलेशन, फर्स्ट ए एंड बी दोनों जो एलिमेंट होंगे वो किस में होंगे, ए सेट में, तो 1 ए सेट में है, इसका मतलब क्या, बी भी क्या है ए सेट में है, तो 1 एंड 1, बी इक्वल भी है और ग्रेटर देन है, तो इक्वल टू मतलब 1 1 1 2 2 क्यों लिया मैंने बी, बात समझ रहे हो, बी क्या है ए से बड़ा है, तो 1 एंड 3 1 एंड 4 2 2, बात समझ 2 2 के लिया क्योंकि बी एंड ए इक्वल भी है, और हमेशा याद रखना ए एलिमेंट बी से छोटा होगा या इक्वल होगा। बात समझ रहे हो, तो सिमिलरली हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5। ओके, सो दैट इज द रिलेशन। सो अगेन हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे रिलेशन को समझने के लिए। सपोज ए सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट 2 3 4 एंड 5 हैं, और रिलेशन हमको दे रखा है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। बात समझ रहे हो, ए माइनस बी इज ओड नंबर। बात समझ, रिलेशन क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी इज एन ओड नंबर। सो रिलेशन में क्या लिखेंगे, ए बी बोथ एलिमेंट जो होंगे इसके ए सेट में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ 2 एंड 3 मीन्स ए माइनस बी। अगर मैं 2 को माइनस मतलब 3 से माइनस करूँगा तो -1 आएगा, -1 क्या होगा ओड नंबर। सिमिलरली 3 एंड 2, तो 3 - 2 1, 1 भी क्या है हमारा ओड नंबर। तो सिमिलरली इनके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे 2 5, 2 को 5 से माइनस करेंगे तो -3 भी क्या है ओड नंबर। 5 - 2 फिर भी 3 बचेगा, तो 3 भी क्या होगा ओड नंबर। बात समझ रहे हो, जैसे कि हम कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं। तो 4 एंड 5 मीन्स इनमें माइनस करेंगे -1 एंड 1 आएगा, 5 4 यहाँ से 1 आएगा, 3 4 1 एंड -1। ओके, सो यहाँ से रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा 2 3 3 2 2 5 5 2 4 5 5 4 3 4 4 3। बात समझ रहे हो। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल देखो,
हम एक अगेन दूसरा रिलेशन बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ए सेट क्या है हमारे पास 3, जिसके एलिमेंट हैं हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6, 7। और जो रिलेशन है हमारे पास अब गिवन वो क्या है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए बोथ एलिमेंट्स। ए प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 10 से। बात समझ रहे हो। तो 4 एंड 6 अगर हम इनकी एडिशन करेंगे 4 एंड 6 की, तो हमारे पास क्या आएगा 10, इक्वल टू की भी है तो इसके लिए हम 4 एंड 6 भी आएगा। 6 एंड 7 13 बनेगा, 13 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है। सो 7 6, 6 एंड 4, 3 7, 7 3, 4 7 एंड 7 4। बात समझ रहे हो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन। सो अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ आर कंडीशंस होगी सच दैट सेम एलिमेंट होंगे, सच दैट ए जो वो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से। बात समझ रहे हो। हमारे पास ए सेट गिवन होगा और वो जो दो एलिमेंट होंगे, बात समझ रहे हो, वो ए सेट से ही बिलोंग करेंगे और लेकिन वो सेम होंगे। ओके, उसमें उसको मैं क्या बोल लूँगा, आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 एंड 3 है, तो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, अगर मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है तो 1 1, 2 2, 3 3। बात समझ रहे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और जो 1 है वो ए सेट से भी बिलोंग करता है। बात समझ रहे हो। सो सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन इज वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन बेसिकली सिंपल है। इफ अगर जो रिलेशन होगा वो 5 के इक्वल होगा तो इस रिलेशन को मैं क्या बोल लूँगा, वॉइड रिलेशन। इसमें सिंपल है, इतना कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट है जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा कि ए सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। सो एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ए सेट है हमारे पास 1 2। बात समझ रहे हो। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, ए सेट अगेन ऐसे लिखेंगे और इनका दोनों का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मीन्स 1 1 ऑर्डर पेयर बनाएंगे इनके, 1 2, 2 1 और 2 2। बात समझ रहे हो। तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन की मेन जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। ओके, सो न्यूमेरिकल करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन का। हमारे पास क्या गिवन है, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई बोथ एलिमेंट हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए सेट। बात समझ जो एक्स एलिमेंट है वो ए सेट का है और वाई बिलोंग्स टू ए, वो जो वाई एलिमेंट है वो भी किसका है, ए सेट का है। एंड एक्स माइनस वाई का जो मोड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 0 से। इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास एक रिलेशन गिवन है और हमको ये बताना है कि क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, हम लेट कर लेंगे। सपोज ए सेट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, एक्स एंड वाई जिसके एलिमेंट होंगे। सो ए क्रॉस ए निकाल लेंगे हम। सो ए क्रॉस ए क्या होएगा, एक्स एंड एक्स। सिमिलरली जैसे हमने ये बताया था 1 1 1 2। बात समझ रहे हो। ए क्रॉस ए निकाल के हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई एंड एक्स, वाई एंड वाई। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे जाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सो ए क्रॉस ए हमारे पास ये आ जाएगा। सो यहाँ से देखो कंडीशंस क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई। बात समझ रहे हो, एक्स माइनस एक्स यहाँ पे भी लिखें, क्यों, एक्स क्या है, एक एलिमेंट है ए सेट का। बात समझ रहे हो। और वाई भी क्या है, एक एलिमेंट है ए सेट का। तो एक्स माइनस एक्स अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, 0। तो मीन्स इसकी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हुई। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बात समझ रहे हो, इक्वल टू कंडीशन, इसका मतलब क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई है इसमें भी। सो एक्स माइनस वाई ये तो गिवन है ही है, इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। y माइनस एक्स, अब देखो x माइनस वाई हो और या y माइनस एक्स हो, अगर इनमें मोड है तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशंस सेम है और मीन्स सेटिस्फाई करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
सो y माइनस वाई क्या आएगा 0, तो इसका मतलब क्या है ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी। सो देयरफॉर ईच एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सल सेट, हेंस इट प्रूफ। ओके, यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल।